हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्या स्टडी ब्लॉग्स पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर होंगे, बहुत अच्छे होंगे और स्टडी भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अनेक शब्दों के एक शब्द, जो हिंदी के अंतर्गत ये शब्द पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें से ही एक या दो प्रश्न पूछे जाएंगे। वो सुपर टेट में निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। टोटल इनकी संख्या 91 है, 91 आप सीरियल से देख सकते हैं। तो हम 91 प्रश्नों में से एक या दो प्रश्न निश्चित रूप से इसमें से पूछे जाएंगे। तो तैयार हो जाइए और नोट भी करिए, साथ में साथ नोट भी करिए, ताकि आपको याद रहे हमेशा। तो देखते हैं प्रश्नों की तरफ। जिसकी कल्पना न की जा सके अकल्पनीय अकल्पनीय होता है। जो कहा न जा सके अकथनीय। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज। आगे का विचार करने वाला अग्रसोची। जो सबके आगे रहता हो अग्रणी। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो उसको अजात शत्रु कहते हैं। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जिसे जीता ना जा सके अज्ञेय। जो न जाना गया हो अज्ञात। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए। जो अपनी बातों से न टले उसको अटल कहते हैं। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो अतिथि कहलाता है। मैंने सीरियल से पूरा दिया हुआ है, कहीं से कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। जो सबकी मन की जानता हो अंतर्यामी। आवश्यकता से अधिक वर्षा अतिवृष्टि कहते हैं। किसी बात या कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय। जो देखा न जा सके अदृश्य। जिसकी समान दूसरा न हो अद्वितीय। जो देखने योग्य न हो अदर्शनीय। आय से अधिक व्यर्थ व्यय करने वाला अपव्ययी। जो पहले पढ़ा न गया हो अपठित। जो मापा न जा सके अपरिमेय। जो अल्प यानी कम जानता हो अल्पज्ञ। जो स्त्री सूर्य को कभी न देख सके असूर्यपश्या। जिसका विभाजन न किया जा सके अविभाजित। जिसका जन्म अनु यानी पीछे हुआ हो उसको अनुज कहते हैं। जो बीत चुका है अतीत। जिसकी गहराई की था न लग सके उसको अथाह कहते हैं। जो आगे की न सोचता हो दूरदर्शी। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। जो जीता न जा सके अजेय कहलाता है। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन। जो कानून के विरुद्ध हो अवैध। जो गिना न जा सके अनगिनत कहलाता है। नोट करते रहिएगा फ्रेंड्स। जिसके समान दूसरा न हो अद्वितीय। जिसकी आशा न की जाए अप्रत्याशित। आदि से अंत तक अधोपांत कहलाता है। पैर से लेकर सिर तक अपाद मस्तक। इंद्रियों को बस में करने वाला इंद्रियजीत कहलाता है। किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक कहलाता है। जिसकी उपमा दी जा सके उपमान। पर्वत के पास की भूमि, ये आया हुआ था क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक, ये इच्छिका नहीं है ऐच्छिक है, ठीक है। अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला कि कर्तव्य विमूढ़। जो कटु बोलता हो कटुभाषी। किसी के उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो कठिनाइयों से पछता हो गरिष्ठ।
रात और संध्या के बीच का समय गोधूल कहलाता है। अधिक समय तक जीने वाला चिरंजीवी। अन्न को पचाने वाली जठर यानी पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? जठराग्नि। जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा। जो जानने को उत्सुक हो जिज्ञासु। जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो दार्शनिक। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है। द्विज जिसे समझना बहुत कठिन है, दुष्कर। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। जल में लगने वाली आग, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है, वड़ाग्नि। जो बहुत कुछ जानता हो बहुयज्ञ। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ। कम बोलने वाला मितभाषी कहलाता है। कम खर्च करने वाला मित व्ययी। मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षा। जिसे मोक्ष की कामना हो मुमुक्षु। ये कंफ्यूज कर देता है मुमूर्षा मुमुक्षु। जहाँ तक हो सके यथासंभव क्रम के अनुसार, यथाक्रम। जो एक स्थान पर टिक कर न रहता हो यायावर। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सा। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसको विधुर बोलते हैं। जो व्याकरण का ज्ञाता हो व्याकरण। जो सब जगह व्याप्त हो सर्वव्यापी। सरस्वती का भक्त सारस्वत बोलते हैं उसको। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाता है। जिसका ग्रीवा यानी कि गर्दन सुंदर हो सुग्रीव कहलाता है। स्वेद यानी पसीना से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू। अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी। भलाई की इच्छा रखने वाला हितैषी। भूख की इच्छा रखने वाला बुभुक्षा। सोने की इच्छा रखने वाला सुषुप्सा। जिसके पति ने छोड़ दिया हो परित्यक्ता। धरती को फाड़ कर जन्म लेने वाला द्विज। जिसके पति और पुत्र न हो औरस। कुंवारी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को कानिन कहते हैं। जो स्त्री अपने पति से रूठी हो मानिन मानिनी। रात्रि का पहला पहर होता है प्रदोष। संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूल कहलाता है। मध्य रात्रि का पहर निशीथ 2 बजे से या 4 बजे तक का जो बीच का जो समय ब्रह्ममुहूर्त उसको कहते हैं। प्रातः काल का समय 4 बजे से 8 बजे तक होता है। उल्टा लिखे यहाँ भी लिख गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके अनिर्वाचनीय। एक ही बात को दोहराते रहना पृष्ठपेषण कहलाता है। तो फ्रेंड्स, यह सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आपको जैसे मेरा वीडियो अपलोड हो यूट्यूब पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और साथ साथ आपके जो तैयारी है वो कंटिन्यू चलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।